अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। 22 सफ़र मुज़फ़्फ़र है, 29 सितंबर है। रियासत हरियाणा से यह खबर आ रही है कि गुड़गांव इलाके में दिनेश भारती नाम का आदमी जुमे की नमाज को लेकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा गुड़गांव का माहौल समझना होगा। गुड़गांव में काफ़ी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये सन्नती इलाका है। यहाँ मस्जिदें बहुत कम हैं। जुमे के दिन अहले इस्लाम पूरे तौर पर मस्जिदों में नमाज के लिए नहीं आ पाते। मस्जिदें कम पड़ जाती हैं और जुमे की नमाज अदा करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए गुड़गांव के इलाके में बहुत से पार्कों में नमाज जुमा अदा की जाती है और ये नमाज जुमा इंतज़ामिया की इजाज़त से अदा की जाती है। गुज़िश्ता 2-3 जुमों से दिनेश भारती किसी न किसी बहाने जुमे की नमाज के वक्त वहाँ पहुँच जाता है। 2-4 आदमी को लेकर और फ़िरका वाराना हम आहंगी के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश क्या करता है। उसको कुछ दिन तो लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन आज मुफ्ती मोहम्मद सलीम बनारसी की क़यादत में हाफिज़ हारिस वगैरह ने वहाँ के कमिश्नर से मुलाकात की और साफ साफ मांग की कि दिनेश भारती को गिरफ़्तार किया जाए और जुमे की नमाज अदा करने की पूरे तौर पर इजाज़त दी जाए और जो लोग अमन में खलल डाल रहे हैं उनको बख्शा न जाए। पुलिस कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई है, भरोसा दिलाया है कि अब पार्कों में ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाई जाएगी ताकि अहले इस्लाम नमाज जुमा इत्मीनान से और पुरअमन माहौल में अदा कर सकें। इस बीच मुफ्ती मौलाना मोहम्मद साबिर कासमी ने सोशल इंडिया न्यूज़ को बताया कि दिनेश भारती पहले भी इस मामले में 2 बार जेल की हवा खा चुका है, लेकिन पुलिस उस पर हल्की दफात लगा देती है जिससे वो छुटकर चला आता है। मौलाना मोहम्मद साबिर कासमी की मांग ये है कि दिनेश भारती के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ माहौल बिगड़ने न पाए। बहरहाल आज मामले को पुलिस कमिश्नर ने डिमेज किया है और कंट्रोल किया है, माहौल को काबू में किया है और मीडिया के सामने भी पुलिस कमिश्नर साहब ने यही बयान दिया है कि गुड़गांव के पार्कों में नमाज जुमा पढ़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।